रिश्वत नहीं लेते, फिर वो लड़ाते नहीं है, फिर वो दंगे नहीं करवाते हैं, फिर वो दूसरों का माल हड़पते नहीं है। लिहाजा हमेशा पॉलिटिक्स को धर्म के अंडर रहना चाहिए, यही हमारा मुतालिबा है। इसके बगैर लाख लोकपाल बिल पास होते रहे, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही वो बहुत ही बेजोड़ थी। तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में आज से नहीं बल्कि 13वीं सदी में उनके वंशज ने, पीपाजी महाराज ने, जिनके यहाँ वो कीर का जंगल, वहां के बबर शेर वो कुत्ते की तरह कान पकड़ के उनको हिलाते थे, ऐसे संत पीपाजी महाराज उनके खानदान से आ रहे हैं राजा दिग्विजय सिंह जी। ऐसे उनके विषय में कुछ भ्रांतियां भी है, लेकिन बंधुओं, आदमी को जब दूसरी तरफ से देखा जाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो असली विचार, आप जब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने अपने यहां पूरा, और जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी के शिष्य, तो इन्होंने अपने परिसर में सरकारी आवास में यानी हर धर्म स्थान को महत्व दिया और अपने किले में इन्होंने दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैं भी कुछ खरी बात के लिए लोगों में बदनाम हूं, उस तरह ये भी कुछ बदनाम है लोगों में, लेकिन क्या करें, आदत से स्वभाव है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि बस अगर गलत हो तो गलत को कहना, उसकी चापलूसी नहीं करना। और ये संत समाज है, संत समाज तो इस तरह है कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, और कहत साधु महिमा सकुचानी, और सोमो सन कहीं जात न जैसे, और साक बणिक मणिगुण गण जैसे। बंधुओं, ये साधुओं के विषय में, ये फकीरों के विषय में, ये संतों के विषय में तो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और कवि लोग और जो उपन्यास और ये कथा करने वाले, पुराण लिखने वाले, वो भी कुछ कहे तो वो भी थोड़ा, तो बाकी आम आदमी की बात तो क्या है। लेकिन आज इसी रूप में, इसी वेश में समाज को गुमराह करने वाले पैदा हो गए हैं, समाज को दिग्भ्रमित पैदा करने वाले हैं। अगर असली संत है तो उसकी भगवान भी व्याख्या नहीं कर सकता है, विष्णु व्याख्या नहीं कर सकते, उसकी पहचान नहीं कर सकता है। और आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष चीज का कोई प्रमाण नहीं है। एक छोटा सा गांव है चोड़ा, जिसमें कलयुग, कल की धाम का, और इतने संत समाज को इस संत रूप में, इस संत वेश में आके आपने विशाल ये जन समुदाय, आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देखिए एक साधु में क्या ताकत रहती है। लेकिन साधु तब तक ही साधु है बंधुओं कि आपका दिया हुआ एक एक नया पैसा भी जो धर्म के नाम पे आता है, चाहे वो मुसलमान फकीर हो, चाहे वो हिंदू संत हो, उस पैसे का उपयोग परमार्थ में करता है, धर्मार्थ में करता है, या नहीं कि फैक्ट्री बनाने में करता है या व्यवसाय करने में करता है। तो मेरा कहने का मतलब कि साधु वही है जो मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से, मन से, कर्म से। और हमारे तो अध्यक्ष जी सामने ज्ञानदास जी बैठे हैं, एकदम सपाट खराखट, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कहना या नहीं के कहने देना। तो साधु कौन है? अरे कालनेमी के पात्र बनने वाले, कालनेमी का चरित्र करने वाले को आजकल साधु मानने लग गए हैं लोग, उनकी जय जयकार करने लग गए, उनकी वाई वाई करने लग गए। काला धन के सौदागर, सबसे ज्यादा काला धन, गुरु की हत्या करने वाले अपने। बड़ी कृपा बाबा हठयोगी जी, आपने काफी मुद्दे उठाए, इशारों इशारों में पता नहीं कहां कहां निशाने लगाए। तो जोरदार बाबा हठयोगी जी वो हठ योग करते हैं और अंत का हृदय बड़ा निर्मल होता है। और बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देश के मुख्यमंत्री रह चुके और भारत की
कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे दिग्विजय सिंह जी से जोरदार इस मंच से मैं चाहूंगा आप सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें और संतों से चाहूंगा कि उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और उनसे हम आग्रह करते हैं और उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि वो अपने पथ पे निडर होकर आगे बढ़ें, संतों का आशीर्वाद लें। बहुत अच्छी बात कही मौलाना कल्बे जब्बार साहब ने कि जब राज सत्ता धर्म सत्ता के नियंत्रण में रहती है तब ही अधर्म होने से बचता है, अत्याचार होने से बचता है। तो हे राजन, आप आज, वैसे तो फकीर कहा जाता है संतों को, लेकिन आप राजा हैं और ये संत महाराजा हैं। आप इनका आशीर्वाद लेके चले तो निसंदेह एक छत्र राज करते रहेंगे, अखंड राज करते रहेंगे। मैं श्री दिग्विजय सिंह से आग्रह करूंगा कि अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करें। परम श्रद्धेय महंत ज्ञानदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, मौलाना कल्बे जवाद साहब, स्वामी प्रमोद कृष्णन जी महाराज, स्वामी कैलाश नंद जी महाराज, स्वामी राकेश नाथ जी महाराज, बाबा हठयोगी जी महाराज, गुरमाल सिंह जी महाराज, दुर्गादास जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, स्वामी मोक्षानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी संत जन के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित इस विशाल काल की महोत्सव के सभी उपस्थित आदरणीय देवियों और सज्जनों, पिछले वर्ष भी मैं आप लोगों के बीच में आया था और स्वामी प्रमोद कृष्ण जी महाराज की बड़ी मुझ पर कृपा रहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे मंच पर मौलाना कल्बे जवाद साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस्लाम के जिहाद शब्द का विश्लेषण किया, समझाया। आज पूरे देश में इस प्रकार का माहौल बनाया हुआ है जिसमें कि नफरत के सौदागर श्री दिग्विजय सिंह जी को कल की महोत्सव का यह स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा। जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री नीरज कांत राही जी हमारे संपादक हैं अमर उजाला के, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। मैं पूज्यपाद श्री महंत ज्ञानदास जी से आग्रह करूंगा उनके चरणों में कि नीरज कांत राही जी को श्री कल की महोत्सव का, मुख्यमंत्री जी आप इधर आ जाइए जरा। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, आशीर्वाद, कोटि कोटि साधुवाद। मैं इस संध्या को आगे ले जाते हुए माननीय आदरणीय वहाँ से पधारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अहेतुक कृपा किया है, और हमारे परम श्रद्धेय श्री पूर्व मुख्यमंत्री विजय दिग्विजय, जो इसमें कांग्रेस के कर्ता धर्ता सब कुछ यही है, महासचिव, और हमको लगता है कि इनके निर्देशन में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। एवं मंच पर उपस्थित भ्रष्टाचार के नाम पर क्या क्या लीलाएं हो रही हैं, व्यवसाय के नाम पर